सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। देखिए, अगर आप पूर्वज के नाम से जमीन है, चाहते हैं कि आपके नाम से हो जाए, दादा परदादा के नाम से है या आपके परबाबा के नाम से है, किसी के भी नाम से अगर आपके पूर्वज के नाम से संपत्ति है और अभी भी जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी हिस्सेदार हैं, सभी लोग सोच रहे हैं कि ये जमाबंदी हमारे नाम से हो जाए, हमारे नाम से इस जमीन का दाखिल खारिज हो जाए, तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि राजस्व विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है और बताया गया है कि जितने भी रैयत हैं, अब आपको किसी अंचल का चक्कर नहीं लगाना है, किसी कर्मचारी, किसी सीओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग एक ऐसा नियम ला रहा है जिसके तहत अब अंचलाधिकारी खुद आपके घर जाएंगे और घर जा करके आपके दस्तावेज का सत्यापन करके आपके नाम से जमीन का दाखिल खारिज करेंगे, मोटेशन करेंगे और जमाबंदी को आपके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि जो भी पूर्वज, यानी कि जो भी रैयत हैं, अगर उनका जमीन अभी वो इस दुनिया में नहीं है, जिनके नाम से जमीन है और उनका मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने के बाद जो भी उसका वारिस होगा, जो भी उसका वंशज है, उसके नाम से जमीन को ट्रांसफर किया जाएगा, उसके नाम से दाखिल खारिज किया जाएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में जो जमीनी विवाद ज्यादा बढ़ रहा है, उस विवाद को कम किया जाए। क्योंकि देखते होंगे, खास करके आप ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये समस्या रहता है। क्योंकि पूर्वज के नाम से जमीन है, अभी भी बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके दादा परदादा के नाम से जमीन है, किसी का 70 साल है, किसी का 50, किसी का 40, किसी का 30, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनका जमीन है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम अपने नाम पे करा ले, लेकिन नहीं हो पाता है। अंचल कार्यालय का चक्कर लगा के थक चुके हैं, राजस्व कर्मचारी के पास, सीओ के पास, हर किसी के पास जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार फिर से बिहार के राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी मृत रैयत है उसके घर तक हमारी जो है सो टीम जाएगी और जाकर के वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर, गांव के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उसके आधार पर उसका सत्यापन किया जाएगा कि सही में जिसके नाम से जमीन है, जो रैयत था वो इस दुनिया में नहीं है, उसका मृत्यु हो गया है, तो जो भी उसका अगला वारिस है, वंशज है, उसके नाम से उस जमीन को दाखिल खारिज किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या गांव में इसी चीज का बना रहता है। अधिकतर लोग इस चीज का सामना कर रहे हैं, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जिनका जमीन उनके पूर्वज के नाम से अभी भी है। उससे समस्या क्या हो रहा है कि लोग अपना जो है सो फायदा नहीं ले पा रहे हैं। क्या हो रहा है, अगर पूर्वज के नाम से प्रॉपर्टी है तो क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाया जा रहा है या राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप देख लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में है क्या कि अगर आपके नाम से जमीन नहीं है, आपके नाम से नहीं है, तो आप उस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। या आप एक फार्मर है, किसान है, आपके पूर्वज के नाम से बहुत सारा जमीन है, लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिल रहा है, आपको कृषि लोन नहीं मिल रहा है, जो जितने भी तमाम प्रकार का कृषि से संबंधित आपको जो भी सब्सिडी मिलता है, अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है, आपका फार्मर आईडी नहीं है, आपका फार्मर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे होगा क्या, देखिए, जैसे ही पूर्वज का जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगा, तो आप हर तरह का जो भी सरकार का योजना है, उस योजना का लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। और जिस तरीके से बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये सच में जिस तरीके से मीडिया में बोला गया है, जिस तरीके से कागजात पे छपा है, अगर उसी तरीके से धरातल पर इसको काम किया जाए, तो 90% जो है सो गांव का जो है सो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। पटीदार का झगड़ा समाप्त होगा, पड़ोसी का झगड़ा समाप्त होगा। क्योंकि सबसे बड़ा यही समस्या बना हुआ है, पूर्वज का जमीन है और दादा परदादा का जमीन है, लोग मौखिक बंटवारा कर लिए, पंचनामा बंटवारा कर लिए, लेकिन उस जमीन का कागजी रूप से पूरा सरकार के रिकॉर्ड में नहीं हो पा रहा है। और रैयत तो ऐसे हैं जो बहुत सारा जमीन रहने के बाद भी उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ा समस्या बना हुआ है। इसी को देखते हुए राजस्व मंत्री ने एक फैसला लिया है और नया नियम ला रहा है। अब आपका पूर्वज का जितना भी जमीन है, जितना भी प्रॉपर्टी है, आपको टेंशन नहीं लेना है, अब आपके नाम पर आसानी से हो जाएगा। कब से चालू होगा, आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए, हम आपको पहले भी नोटिस लगाए थे, यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है, देख लीजिए। मृत रैयत की जमाबंदी होगी स्वतः अपडेट, यानी कि
जो भी रैयत है अगर उसके नाम से जमीन है, उनका मृत्यु होगा तो क्या होगा, उनके जो भी वारिस होंगे, उनका जो भी वंशज है उसके नाम से ऑटोमेटिक बिहार सरकार अब इस पे काम करेगी और उसका जमाबंदी को अपडेट किया जाएगा। बताया गया है आवेदन का इंतजार नहीं, अब सरकार खुद करेगी पहल। बताया गया है सरकार स्वयं मृत जमाबंदी धारकों की पहचान कर उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू करेगी। यानी कि जिस भी रैयत के नाम से जमीन है अगर उस दुनिया में नहीं है तो उसका जो भी अगला वंशज है, जो भी अगला वारिस है, उसके नाम से सरकार खुद ब खुद काम करेगी। बताया गया इस पहल से क्या लाभ मिलेगा समझ लीजिए, हम आपको पहले भी बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इस नोटिस में जो पहला लिखा है इस पहल से क्या लाभ मिलेगा उसको समझ लीजिए। बताया गया है कि मृत रैयत की जमाबंदी क्या होगा, समय पर जो है सो अपडेट हो जाएगा और जो भी उसके वारिस हैं, जो भी उसके वंशज हैं, उसको किसी भी प्रकार का लाभ लेने में दिक्कत नहीं होगा। उत्तराधिकारी को उनका वैधानिक अधिकार शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, जो भी रैयत के वंशज हैं उसको तुरंत उसका अधिकार मिल जाएगा। कार्यालय के अनावश्यक चक्कर कम होंगे और सीओ कर्मचारी के पास आपको जाकर के चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं होगा। इसके बाद बताया गया है कि भूमि अभिलेख अधिक पारदर्शी हो जाएगा और विश्वसनीय तरीके से इस पे काम किया जाएगा। और बताया गया है पारिवारिक विवाद, मुकदमेबाजी तथा सरकारी योजना के लाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयां नहीं होगी। ये सही बात है। जैसे ही ये जो राज्य सरकार यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने ये घोषणा किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये लोग वर्षों से सोच रहे थे कि ऐसा नियम आ जाता जो हमारे पूर्वज का जमीन हमारे नाम पे हो जाता। ये सबसे बड़ा अच्छा काम होने वाला है। अगर मान लीजिए ये जिस तरीके से मीडिया में पेपर में छपा है उस तरीके से अगर धरातल पे काम किया जाए तो जमीनी विवाद जो है सो 90% समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।